भाई मेरे को तो खोगुलो भाभी का नखरा टलना चाहिए। यह बड़ी दिक्कत हुआ है गांव में। मारा 34 गांव मिसा है, जड़ के बोलने लगे। ये मंच है, यो तो झुंझुनू का मायने है, और ये नीचे तेरी बिछड़ी है हरियाणा में। जाटान थोड़ी देर हो गया हरियाणा वाला मारू हूँ, राजस्थान वाला मारू। तो कल लावणी हो जाएगी, उसके बाद में मुआवजा कराओगे, उसके बाद में खेतों का आकलन करवाओगे। हमें 5-7 दिन में न्याय चाहिए इस बात के लिए, और आपको आपकी कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा अगर दोबारा गिरदावरियां नहीं हुई और इस झुंझुनू के किसानों को अगर वापस सड़कों पे आना पड़ा तो इस झुंझुनू जिले की सड़कें जाम कर दी जाएंगी और ऐसा उग्र आंदोलन हो जाएगा कि आपके प्रशासन के समर्थन में नहीं आएगा। झुंझुनू जिला कलेक्टर पर किसान गर्जना रैली को आयोजन। आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र पहली विधायक पद प्रत्याशी रिया बबलू चौधरी के नेतृत्व में झुंझुनू कमान किसान गर्जना रैली को आयोजन करो गयो, जिकमैन हजारों की संख्या के मान किसान एकत्रित हुआ और आपकी मांग कलेक्टर के थ्रू मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। जिकमैन मुख्य जो मांग रखी गई बाही की पाड़ाऊ खराब हुई फसल की गिरदावरी लेके रखी गई, जिसके तहत कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपो गयो और यह मांग करी गई कि पहली की जो गिरदावरी हुई है बिन रद्द करी जाए और दोबारा नया सिराऊ हर जो गिरदावरी करवाई जाए। किसान गर्जना रैली के दौरान यो भी चेताया गयो कि अगर सीमित समय के अंदर प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करे है तो आगामी दिनों में यही किसान है जो कृषि मंत्रियों जाके मुलाकात करेंगे और बैठे हो सके कि कृषि मंत्री की जो कार्यालय है भी को भी घेराव कर सके हैं। इसके अलावा किसान गर्जना रैली में कुर्सी के मुख्य मांग जोर शोर रखी गई। बिकले पेश है एक रिपोर्ट। से भी है, मंडावा से भी है, पिलानी से भी है और सूरजगढ़ डाला भाई थोड़ा ज्यादा संख्या दूसरा नंबर के ऊपर आ, थोड़ी संख्या ज्यादा हो। पहले होगी कि सबसे बड़ा मर्या भी नहीं पड़ा। क्यों मर्या पड़ा? कारण है को भाई मेरे को तो खोगुलो भाभी का नखरा टलना चाहिए। यह बड़ी दिक्कत हुआ है गांव में। मारा 34 गांव मिसा है, जड़ के बोलने लगे। ये मंच है, यो तो झुंझुनू का मायने है, और ये नीचे तेरी बिछड़ी है हरियाणा में। जाटान थोड़ी देर हो गया हरियाणा वाला मारू हूँ, राजस्थान वाला मारू। सर्दी तो सगड़ा नहीं लगे। हरियाणा के किसान के 3 दिन पाला पड़ने के बाद में हरियाणा का कृषि मंत्री बोल गया कि 15,000 रुपया किला का प्रत्येक किसान ने मिलेगा। आप बीघा बोला तो किला बोले, किला को बोले पूरी 4 बीघा लगभग। तो तीसरे दिन बोल गो और आपा ने हजारा लोगों ने घर घर होना पड़ रहे और उड़ा आना पड़ रहे, पर राजस्थान की सरकार चिपड़ी लगाया बैठी है, बोल रही नहीं है। गहलोत बजट में भी नहीं बोलियो आपने के लिए। तो मेरो आखिरी में थाने यो ही कहना कि ये जो न्यू होट शिमला जनप्रतिनिधि बैठा है ने, चाहे वो छोटो और चाहे बड़ो, हण के चिपड़ी और मार के भाया तारे की दिक्कत हो रही है। बताओ अपने के लिए बोल रहा ही नहीं है। वो थाने भीतर ने दाब रखा है। कई गांव का एक जनप्रतिनिधि है जो किसान के कने बैठे ने, चौक में बैठे और कटे बैठे, तो वोट ने भीतर ने न्यू बांट लिए कि निकल दी जाकर फोटो बना के भेज दिया, अपन हटा दी। या तकलीफ लिया बैठे हैं, पर हम लोग आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं, किसान के घर में पैदा हुए फौजी के बेटे हैं। हम फौज में तो नहीं जा सके, पर फौज उरे भी बना देगा अगर किसान ने मुआवजा नहीं मिले। ये झुंझुनू की सड़कों को फौज बना देंगे, बॉर्डर बना देंगे इस कांग्रेस की सरकार के लिए और उन नुमाइंदों के लिए जो किसान के खिलाफ खड़े। आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर पधारे, आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूं और ये ऐलान करता हूं कि झुंझुनू के किसान को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा मैं भी खाट के ऊपर ढंग से सोवांगा नहीं कि धाकड़े लग जाएगा। अब मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इस धरने के समापन के लिए और अपनी बात को रखने के लिए भाई बबलू चौधरी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। कि पुरानी गिरदावरियों में हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं मोबाइल पे मंगवा रहा हूँ प्रत्येक गांव की रिपोर्ट, प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट। मैं पर्सनली इस बात को देख रहा हूँ। इस बात के लिए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा है कि ये भेदभाव होता है। यहाँ हमारे पड़ोस के चूरू जिले में राजगढ़ के किसानों की, चूरू जिले के किसानों की गिरदावरियां देख लीजिए, आप उनके मुआवजे के खाते उठा के देख लीजिए, हमारे और उनमें फर्क होता है। जिला कलेक्टर साहब ने सबके बीच में ये कहा है कि अब की बार
अगर चूरू जिले और झुंझुनू जिले में भेद हो जाए तो आप मुझे उलाना दे देना। इस बात का जिला कलेक्टर साहब ने इस बात का आश्वस्त किया है कि मैं मुआवजे में भेदभाव नहीं होने दूंगा। और अगर कल की तारीख में 11 आदमियों के हम बैठ के अभी एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को लेकर जयपुर में कृषि मंत्री जी के पास जाएंगे और उनको इस बात की चेतावनी देके आएंगे कि 5-7 दिन में अगर वापस इस बात के ऊपर आपने यूं ही ठंडक बरती तो कल लावणी हो जाएगी। उसके बाद में मुआवजा कराओगे, उसके बाद में खेतों का आकलन करवाओगे। हमें 5-7 दिन में न्याय चाहिए इस बात के लिए। और आपको आपकी कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा अगर दोबारा गिरदावरियां नहीं हुई और इस झुंझुनू के किसानों को अगर वापस सड़कों पे आना पड़ा तो इस झुंझुनू जिले की सड़कें जाम कर दी जाएंगी और ऐसा उग्र आंदोलन हो जाएगा कि आपके प्रशासन के समझने में नहीं आएगा। आज तो हम बहुत ही शांति से हम हमारी बात को, हमारे हक को मांगने के लिए आए हैं। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि किसान के बताए अनुसार कागजों में लिख लो। हम ये कह रहे हैं कि क्रॉप कटिंग करो और उस कटिंग के द्वारा आप प्रत्येक खेत में इस बात का आकलन करवाओ कि एक्चुअल में उसका कितना नुकसान हुआ है। हमें हमारा हक चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि गलत गिरदावरियां हो, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारे झुंझुनू के किसान को करनी पड़ेगी। ये बात कान खोल के सुन लो कलेक्टर साहब। मैं पुनः आपके द्वारा आप सब यहाँ इतनी संख्या में पधारे, आप सब का सबकी मेहनत, हम सब संघर्ष जब करेंगे, जब सड़कों पे उतरेंगे तो प्रशासन के बस में नहीं रहेंगे। ये झुंझुनू के जो शहादत में सबसे आगे रहता है ये जिला, यहाँ के प्रधानमंत्री जी जब झुंझुनू में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस झुंझुनू की मिट्टी को माथे से लगाने के लिए आया हूँ। ऐसा झुंझुनू आंदोलन में पीछे नहीं रहेगा। ये कान खोल के प्रशासन सुन ले। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं इस बात के लिए कि कोई बोले या नहीं बोले, कोई रुक सकता है बीच में, लेकिन ये सतीश गजराज और बबलू चौधरी ये बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इस बात के लिए आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, आपको मुआवजा लेके हम सांस लेंगे। इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। आपके आना जाना, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, इस बात का भरोसा दिलवाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपको निमंत्रित भी करता हूँ कि जब कृषि मंत्री के पास चलेंगे तो भी सारा का सारा साथ ही चलाऊंगा और एक किसान की आवाज उठा के आऊंगा। आप सब लोग पधारे। एक नारा के साथ मीटिंग को समापन है, लगा दो। किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसानी। कहीं रियो नुक्को को जो आप तो जब पर जागो चिंता करने की जरूरत नहीं। धुंधुन वाला कहना है मेरो। हाँ वैसे बताओ आज को जो आज झुंझुनू के कोने कोने से सभी किसान पुत्र इस बात के लिए जिला मुख्यालय के ऊपर पहुंचे हैं कि यहाँ की गिरदावरियाँ ऑफिस में बैठ के पटवारी गिरदावरियाँ कर रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में क्रॉप कटिंग करके हमारी मांग है इस बात की कि प्रत्येक खेत के अंदर पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक जाए और किसान की मौजूदगी में उसका सही परीक्षण करे और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। इस बात के लिए जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है और हम ये कहना चाहते हैं कि दोबारा पुनः उनकी गिरदावरियाँ सही करवाई जाए। अगर इस बात को प्रशासन नहीं चेतता है, गंभीरता से इस बात को नहीं लेगा, तो पिछली 1 तारीख को कृषि मंत्री से मैं मिला था और कृषि मंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया था। जिला कलेक्टर महोदय से भी उन्होंने बात की और उन्होंने स्वीकार करी इस बात को कि यहाँ की गिरदावरियों में गलती हुई है और अब मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा इस बात की। और हमें आश्वस्त किया है कि मैं प्रत्येक पंचायत की, प्रत्येक मंडल को उपखंड स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन गिरदावरियों में गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी, पुनः गिरदावरियाँ करवाई जाएंगी। इस किसान सभा के साथ में कि बबलू चौधरी आपकी दावेदारी झुंझुनू में पेश करी है कि आगामी चुनाव का मान पूरे जोर शोर के साथ में उतरे जाओगे। ये दावेदारी का मंच नहीं है
ये तो कोई लोग ऐसे ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। बबलू चौधरी तो किसान की मांग के लिए भले ही बिजली की 7 बार दरें बढ़ाई गई, बिजली की अघोषित कटौतियाँ की गई, उस दिन भी सड़कों पे था, आज भी सड़कों पे है। बिजली पानी की किसान मजदूर और गरीब के लिए हमेशा सड़कों पे रहेगा। इसका अंदाज़ा इस बात को किसी भी बात से ये जोड़ सकते हैं। आज कोई चुनाव नहीं हो रहे, 1 साल अभी चुनाव में बचा है, 10 महीने लगभग बचे हुए हैं। तो मुझे 30,000 लोगों ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मुझे उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मेरा फर्ज भी बनता है। और मैं एक किसान का बेटा, एक फौजी का बेटा हूं, तो मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं कि किसानों की आवाज़ उठाऊं। और ये जो अगर हमारी मांग सही है तो हमें इस बात का परिणाम मिलना चाहिए। सर, आपकी सभा में बीजेपी के झंडे लगे हैं, लेकिन ये बताइए कि ऑफिशियल बीजेपी ने आपका बहिष्कार किया है या आपने बीजेपी का बहिष्कार किया? मेरे भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू विधानसभा के 3 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मौजूद थे। वर्तमान मंडल अध्यक्ष बलजीत जी शर्मा भी थे, यहाँ बहादुरमल स्वामी जी भी थे, कमलकांत जी भी थे। मेरे इस बात से कोई ये कहे ये कमल के फूल के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे ये हमने किसान गर्जना रैली की है और इसमें सबका स्वागत था। कोई भी आना चाहे आ सकते हैं। एमपी साहब दिल्ली थे, वो दिल्ली में व्यस्त थे, इस वजह से नहीं आ पाए। जिलाध्यक्ष जी और उनसे सबसे हमारी बातचीत होने के बाद में ये सभा रखी गई। धन्यवाद।